Hello everyone, my dear student of class 10th, 12th. Today, next part of inverse trigonometric function. Okay. First questions. आपका 2.2 3 sin inverse x equal to sin inverse 3x minus 4x cube. ठीक है. Solution. राइट हैंड साइड को लो और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करो. 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. ठीक है इतना. इसको लेके सॉरी राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है. फ्रॉम RHS sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब 3x माइनस 4x क्यूब वैल्यू पुट करना पड़ेगा. वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना है. ठीक है. लेट x इक्वल टू साइन थीटा. थोड़ा सा सोचना है बेटा. कहे x इक्वल टू साइन थीटा ही मानेंगे. क्यों x इक्वल टू साइन थीटा ही मानेंगे? कुछ और क्यों नहीं मान सकते हैं? बाबू एक चीज स्पष्ट रूप से दिख रहा है यहाँ पे. क्या दिख रहा है? 3x माइनस 4x क्यूब. ऐसा कौन सा फार्मूला है कि जो फर्स्ट टर्म में उसका पावर 1 होता है और सेकंड टर्म में उसका पावर क्यूब होता है. सेकंड टर्म में उसका पावर क्यूब होता है. क्या हो जाएगा ये? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. ये क्या है? साइन 3 थीटा. ये क्या है? साइन 3 थीटा है. पुट कर दो. साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. क्या किए? पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स पुटिंग साइन थीटा इन प्लेस ऑफ एक्स. ठीक है. एक्स के प्लेस पे क्या किए? साइन थीटा पुट कर दिए. ये क्या हो गया? साइन इनवर्स है यहाँ पे. साइन इनवर्स और ये क्या है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. ये क्या है? साइन 3 थीटा है बेटा. क्या है? साइन 3 थीटा है. साइन इनवर्स साइन 3 थीटा है. यहाँ इनवर्स है. ये इनवर्स दिया यहाँ पर साइन है. ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा. जब कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? 3 थीटा बचा. क्या बचा? 3 थीटा बचा. एक बात बताइए आप लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, x इक्वल टू साइन थीटा पुट किए हो बेटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x. थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x. तो इसे क्या आप रख सकते हो? 3 साइन इनवर्स x. क्या रख सकते हो? 3 साइन इनवर्स x. ओके. एक बार फिर समझ लो क्वेश्चन शुरू से देखो. 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x. x बिलोंग्स टू माइनस 1/2 टेंस टू 1/2. ठीक. ये क्या है? 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. मतलब किसी भी एक साइड को लेकर और दूसरे वाले साइड को प्रूव करना. या लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड को प्रूव करना संभव नहीं है, तो राइट हैंड साइड को लेकर लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे. राइट हैंड साइड को लेकर लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे. क्या हो जाएगा? फ्रॉम RHS ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब दिया है ना. 3x माइनस 4x क्यूब. तो क्या करेंगे? 3x के जगह पर क्या करना है? वैल्यू पुट करना है. x के जगह पर वैल्यू पुट करना है. क्या पुट करना है? x इक्वल टू साइन थीटा. x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दिए. साइन इनवर्स हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. ठीक है. ये किसका फार्मूला है? साइन 3 थीटा का. मैं एक चीज और बताया हूं कि जो भी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे पहले यह सोच लेंगे हम कि क्या यह वैल्यू जो हम पुट कर रहे हैं, जिस वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं, उस वैल्यू को पुट करने पर कोई फार्मूला बन रहा है कि नहीं, और वही फार्मूला बनना चाहिए जो यहाँ पर इनवर्स के फॉर्म में दिया हुआ है. जो इनवर्स के फॉर्म में दिए थे साइन इनवर्स है तो साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा ऐसा ही कुछ फार्मूला बनना चाहिए. ठीक है. तो किसका फार्मूला बन रहा है? साइन 3 थीटा का फार्मूला बन रहा है. जब यहाँ पर साइन इनवर्स है तो यहाँ पर साइन का फार्मूला बनेगा, तभी तो साइन साइन कैंसिल होगा. यही सोचना है हमको. बोलिए.
यही सोचना है कि यहाँ पर इनवर्स है तो यहाँ पर साइन ही आना चाहिए, कि किसका फार्मूला बनेगा, साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा हुआ, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, 3 थीटा और थीटा के जगह पर किसका वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा के जगह पर। जब x इक्वल टू साइन थीटा तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। मैं एनसीईआरटी 2.2 को सॉल्व करा रहा हूँ और 2.2 में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। अभी तो नई जो सिलेबस आई है उसमें है कि 2.2 को रिमूव कर दिया है, लेकिन मिसलिनियस में से कुछ क्वेश्चनों को रिमूव किया है, कुछ क्वेश्चन को रहने दिया है। जिन क्वेश्चनों को रहने दिया है वो क्वेश्चन यदि 2.2 के जो क्वेश्चन नंबर 10 तक यदि नहीं पढ़ोगे तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना फिर कठिन होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक बस एक्सप्लेन करेंगे और उसके आधार पर फिर आप उस पर बेसिक जो क्वेश्चन है मिसलिनियस पे उसका वीडियो मतलब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फिर देखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। बेटा एक फार्मूला आप पढ़े होंगे और जानते भी होंगे जहां तक, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x। ठीक है, ये फार्मूला हम पिछले वाले वीडियो में बताया थे, इस पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन लिखेंगे। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 फ्रॉम LHS। ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ये क्या हुआ, tan इनवर्स x tan इनवर्स y हो जाएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपान 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। क्लियर है? ये क्या हुआ, tan इनवर्स 11 है 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 24 इंटू 11, 24 इंटू 2 48 प्लस 11 इंटू 7 77 अपान 1 माइनस 264। 24 इंटू 11 इक्वल टू 264। ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 77 प्लस 3 80 125 अपान 264 माइनस 14 अपान 264। ये 264 कैंसिल, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 125 अपान 250 125 अपान 250 125 से 2 टाइम्स में 220 250 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/2 जो आपके RHS में है इक्वल टू RHS। ट्रू, कोई डाउट तो नहीं, ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा समझ लीजिए इसको। tan इनवर्स A है, tan इनवर्स B है, tan इनवर्स A प्लस B 1 माइनस AB। बाकी बेटा जो भी है कैलकुलेशन है, फ्रैक्शन का एड है, सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ से करके कितना आया, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी पर बेस्ड है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 को भी मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/70। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/70 फ्रॉम LHS। LHS से सॉल्व करना है। बेटा देख रहे हो 2 tan इनवर्स 1/2 दिया है और tan इनवर्स 1/7 दिया है। 2 tan इनवर्स 1/2 का मतलब होता है tan इनवर्स 1/2
प्लस tan इनवर्स 1/2। भाई चीज जो है 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स हम रिटर्न किए, राइट किए, क्या दिक्कत है आपको बोलिए। प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/2 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। ओके, ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/2 2/2 लिख देगा, ठीक है, 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7, ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1 माइनस 1/4 tan इनवर्स 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा? कुछ नहीं तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1/4, ये हो जाएगा क्या? tan इनवर्स 1/3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये क्या हो जाएगा? फिर tan इनवर्स a प्लस b बना दीजिए। सुनो बाबू, ध्यान से क्वेश्चन को देखो, इन दोनों को ऐड किए हैं, ऐड करने पर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b से ऐड किए, ऐड करने के बाद मुझे रिजल्टेंट क्या प्राप्त हुआ? वी फाइंड tan इनवर्स 4/3। अब देखिए, पहले 3 टर्म था, ठीक है, 3 टर्म थे, अब कितने टर्म हो गए? 2 टर्म हो गए। अब फिर आप ऐड कर सकते हैं, ऐड करिए, tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स एलसीएम ऑफ 7 and 3 28 प्लस 3 अपान 1 माइनस 4/21, tan इनवर्स 31/21 21 माइनस 4/21 21 कैंसिल, tan इनवर्स 31/17। यही क्या है आपका? RHS है। क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर से समझिए, ये दिया है 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2 मतलब tan इनवर्स 1/2 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स इसको करेंगे, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, इन दोनों को सॉल्व किए, tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस ab, इसका कैलकुलेशन किए, सॉरी ये छूट गया उससे, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/7, सॉल्व करने पर इतना ही था, प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, इसको सॉल्व किएगा, ये कितना आ गया? 31/70। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x1, इसको सॉल्व करना है, x नॉट इक्वल टू 0 दे रहा है। देखो बेटा, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, x की जगह पर क्या वैल्यू पुट किया जाए? कौन सी वैल्यू पुट किया जाए? यहाँ पे tan आए, tan का फॉर्म बने, ऐसा सोचना है। और कुल मिलाकर एक बात जान लो, कहीं भी आपको क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यदि दिखे तो x के जगह पर इन प्लेस ऑफ x वी लेट sin थीटा और cos थीटा। इफ एनी क्वेश्चंस गिवन दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट or without root, we let x equal to sin theta or cos theta, and if any question
given that 1 plus x square then we let x equal to cot theta or tan theta। ठीक है, बात समझ आ रही है? कहीं भी क्वेश्चन में यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर यदि रूट में लिया हो या रूट के बाहर दिया हो, क्या लेट करना है? x इक्वल टू साइन थीटा और cos थीटा, क्योंकि आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। यदि कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो दूसरा फॉर्म क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। बात समझ रहे हो? और इसके लिए यह ऐसा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देन we let 1 minus x square in place of 1 minus x square we let x equal to sin theta or cos theta and 1 plus x square we let x equal to cot theta or tan theta। okay, please carefully, ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब होता क्या है? लेट x इक्वल टू tan थीटा, पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ये बाहर आएगा रूट से। ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, सेक थीटा दिया हुआ है, क्या लिख सकते हो उसको? वी कैन राइट 1 अपॉन cos थीटा in place of sec theta, we can write 1 upon cos theta in place of sec theta, okay, and tan theta we can write sin theta upon cos theta। then tan inverse 1 minus cos theta, 1 है LCM of cos theta and 1 equal to cos theta, we find 1 minus cos theta upon cos theta and sin theta upon cos theta, cos theta cancel। remaining part of question here, tan inverse 1 minus cos theta upon sin theta, क्या है? 1 minus cos theta। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमूव 1, ठीक है, हम 1 को खत्म करने का प्रयास करेंगे, 1 को हटाने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे? cos theta इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 minus 2 sin square theta, 1 minus 2 sin square theta and 2 cos square theta minus 1, tan inverse 1 minus 1 plus 2 sin square theta by 2। यहाँ पे थीटा है तो थीटा बाई 2 होगा, ठीक है, 2 थीटा होता है तो थीटा होता है, आप जहां तक पढ़े होंगे इसको, ठीक है। cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला होता है, फिर देख लीजिए cos 2 थीटा इक्वल टू आप हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ 2 थीटा होता है तो यहाँ पर थीटा लिखते हो आप, ठीक है। ये क्या है? साइन थीटा है, इसको भी तोड़ दो, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, 1 1 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, 2 कैंसिल, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, कैंसिल, ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स साइन अपॉन cos है, साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan कैंसिल, क्या हो गया? थीटा बाई 2। यहाँ पर आप क्या लेट किए हो? x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x होता है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। क्लियर है? हम क्या किए हैं? वैल्यू पुट किए हैं थीटा के इन प्लेस ऑफ थीटा tan इनवर्स x, बिकॉज x इक्वल टू tan थीटा है, थीटा की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर tan आएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स x, ये हो जाएगा थीटा बाई 2 है, 1/2 आगे, और क्या हो जाएगा थीटा की tan इनवर्स x, ये आपका सॉल्यूशन।
ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिक्कत आ रही होगी, इसलिए फिर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा दिया है, कॉस थीटा के प्लेस पे ऐसा वैल्यू पुट करना है कि 1 क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। क्या करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन, ये 1 माइनस 1 प्लस ये स्टेप फिर उसके बाद आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझोगे फिर मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। tan इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स के प्लेस पे ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि tan r काट का फॉर्म बने। देखो बेटा, कहीं भी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 यदि आ जाए, जितना चीज मैं बता रहा हूँ उसको कहीं एक कॉपी पे नोट लिख के उसको नोट कर लो। मैं 3 चीज बताया हूँ, एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन प्लेस ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। फिर क्या बताया हूँ, दूसरा चीज मैं बताया हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हूँ, एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे, क्या लेट करेंगे, कॉस थीटा आर tan थीटा। तीसरा चीज अब बताने जा रहा हूँ, if given any question x square minus 1 value put x equal to cos theta, sorry sec theta or cosec theta, because sec square theta minus 1 equal to tan square theta and cosec square theta minus 1 equal to cot square theta। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। मैं लेट करूंगा x इक्वल टू कोसेक थीटा, इससे हमें लाभ मिलेगा क्या, समझ में आएगा। tan इनवर्स 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan इनवर्स 1 अपॉन रूट कॉट स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स 1 अपॉन कॉट थीटा, tan इनवर्स 1 अपॉन कॉट थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल, बचा क्या है बेटा, थीटा। क्या बचा है, थीटा बचा है। तो सही डाल लिया जाए। x इक्वल टू कोसेक थीटा, क्या आ गया थीटा। अब एक बात बताओ, यहाँ क्या लिखे हो, x इक्वल टू कोसेक थीटा, तो थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, पुट कर दीजिए कोसेक इनवर्स x। सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। कोसेक इनवर्स x आया, कहीं कहीं इसका जो आंसर है इस फार्मूले से, फार्मूला आता है बेटा कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, कोसेक इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स x के जगह पर कभी कभी ये भी वैल्यू दे सकता है, आप इससे परेशान नहीं होंगे। ठीक है, तो दिक्कत थैंक्स फॉर द डे, रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट डे। धन्यवाद आज के लिए।